क्या तुम्हें पता है कि हम सब एक पिंजरे में कैद हैं और इस पिंजरे की सलाखें हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये पिंजरे की सलाखें डर से बनी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम जिंदगी नहीं जी रहे? सुबह उठना, भागना, काम करना और फिर थक के सो जाना और फिर वही डर कि कल क्या होगा। 99% जो तुम्हारे अंदर डर है, जो तुमको रात को सोने नहीं देता, वो तुम्हारा है ही नहीं। वो सिर्फ एक वहम है जो तुम्हारे अंदर समाज और पिछले 100 साल की जनरेशन ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। इसको साइकोलॉजी में इंटर जनरेशन ट्रॉमा कहते हैं। मैं एक उदाहरण के जरिए तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम बस ट्रेंड और फियर के गुलाम हैं। एक बार 5 बंदर थे, उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बीच में एक सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए। तो पहला बंदर देखा, उसने केले देखे तो सीढ़ी पर चढ़ने लगा। तो ऊपर से उसको ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया और केवल उसके ऊपर नहीं बल्कि जो पिंजरे में 4 और थे उनके ऊपर भी डाल दिया, पांचों के ऊपर डाल दिया। तो वो वापिस नीचे आ गया और ठिठुरने लगा सर्दी में। फिर दूसरे ने सोचा कि इसने कुछ गलती की होगी, इसलिए इस पे पानी डाल दिया, हम सब पे पानी डाल दिया। तो वह दूसरा भी चढ़ने लगा, फिर सभी पांचों के ऊपर पानी डाल दिया ठंडा। फिर वो वापिस नीचे आया और सभी ठंड के मारे बिल्कुल ठिठुरने लगे। फिर उन्होंने दोबारा सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ऊपर पानी वाला पाइप था उसको हटा दिया और उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाल के उसकी जगह पे दूसरा बंदर डाल दिया। तो वही बंदर आया नया, उसको कुछ पता नहीं था, ना पानी का डर था उसको ना कुछ और। तो वही चढ़ने लगा सीढ़ी के ऊपर। तो पानी तो था नहीं क्योंकि वो नाली निकाल दी गई थी। तो क्या किया, वो जो 4 बंदर थे वो उस पर टूट पड़े और उसके ऊपर मतलब जान से मारने की कोशिश की इसको बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि ऊपर केलों के पास गए तो पानी डालेंगे। उनके दिमाग में भर दिया गया था कि जैसे ऊपर चढ़ेंगे उनके ऊपर ठंडा पानी आएगा। तो ऐसा ही करके उन्होंने एक एक करके सभी बंदरों को बदल दिया। 5 के 5 नए बंदर आ गए, लेकिन कोई ऊपर नहीं चढ़ रहा। पानी का किसी को नहीं पता पांचों में से कि ऊपर चढ़ने पर पानी डलेगा, उसका किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे। जो भी नया बंदर आ रहा उसको, जो पिंजरे के अंदर पहले से बंदर है उसको मार रहे हैं, उसको ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे। तो इस कहानी का एक साधारण सा अर्थ यही है कि यही डर हमारे अंदर भी है। वो जो बंदर हैं पिंजरे के अंदर वो हम हैं, और जो पानी डालने वाले हैं वो है समाज, हमारा परिवार। वो हमें कुछ भी नहीं करने देते, हमें हर टाइम दबा दिया जाता है। कभी समाज का डर दिखा दिया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें गुलाम बना दिया गया है। हम अपना दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इस्तेमाल करता है उसको फिर वही बंदरों वाली कहानी, उसको मार दिया जाता है या उसकी बातें दबा दी जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि समाज ने हमारे साथ क्या किया है, क्या माहौल बना दिया गया है जिससे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जो हमारे दादाओं ने किया, हमारे बाप ने किया, जो रेगुलर चलता आ रहा है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करें, आंख मीच कर किसी भी बात पर हम कोई क्वेश्चन ना करें। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भर दी गई हैं। और अगर कोई हजारों में से एक या दो कोई अपना क्वेश्चन करता है किसी भी बात पर, तो उसको दबा दिया जाता है। या अगर वो थोड़ा उसकी आवाज़ ज़्यादा उठने लगे, अगर उसको सुनने वाले ज़्यादा हो जाएं तो उसको मार दिया जाता है। यही सब के साथ हुआ है आज तक। तो ये आप भी आपको देखना है।
आपको वही ट्रेंड फॉलो करना है। इसको मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको भेड़ चाल में चलना है तो ठीक है, वीडियो को स्किप कीजिए, सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है उस चीज़ में। लेकिन अगर कुछ आपको बदलाव करना है तो अपने खोपड़े का इस्तेमाल कीजिए। जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ आप मान रहे हो, चाहे आपके परिवार ने बताई हो या आपके समाज ने, एक बार उसको सोचिए वो सही है या गलत है। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और ऐसा ही चल ही रहा है, हजारों सालों से चल रहा है ऐसा ही। लेकिन अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो आपको अपने खोपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा।